हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे एसएम का टॉपिक आई सेक्शन। इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आपको ऐसा फिगर दिया हुआ होगा। देखिए, आप लोग देख सकते हैं ये टी सेक्शन बना हुआ है। आपसे एग्जाम में ऐसा फिगर दिया होगा और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका आई एक्स एक्स तथा आई वाई वाई पर जड़त्व आघूर्ण यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करो। तो आपको इस क्वेश्चन की हेल्प से आई एक्स एक्स तथा आई वाई वाई पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जड़त्व आघूर्ण निकालना होगा। क्लियर है? आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले जानना होगा ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होता है, हॉरिजॉन्टल, इसे हम बोलते हैं फ्लैंज। जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होता है उसे फ्लैंज बोलते हैं, और जो ये वर्टिकल दिया हुआ है ये वाला, इसे हम बोलते हैं वेब। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल होगा उसे फ्लैंज बोलते हैं और जो वर्टिकल होता है उसे वेब बोलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये टी सेक्शन दिया हुआ है इसे हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो आइए देखिए, इसे पार्ट्स में डिवाइड कैसे करते हैं। इसे हम डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में। तो इसको हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा एक सेक्शन और ये हो जाएगा दूसरा सेक्शन। मतलब ये वाला जो है ये एक सेक्शन हो गया और जो ये वाला है ये वाला दूसरा सेक्शन हो गया। इसे हम अपने आंसर में हेल्प के लिए करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो ये वाला पोर्शन है इसका निकालेंगे हम एरिया। इसका एरिया कितना होता है? जो पहला सेक्शन है इसे A1 लिखेंगे। A1 कितना है? एरिया का फॉर्मूला कितना होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 150 इंटू, देखिए इसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है 150 और हाइट कितनी है इसकी 50। ये फॉर्मूला होता है एरिया का, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 50। ये कितना हो जाएगा 75 mm²। देखिए पहले सेक्शन का एरिया आ गया। अब इसी तरह निकालेंगे जो सेकंड वाला सेक्शन है, अब निकालेंगे इसका एरिया। तो A2 बराबर कितना हो जाएगा? देखिए इसकी कितनी चौड़ाई है 50 mm, हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक सेक्शन है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट है इसकी, यहाँ से यहाँ तक हाइट है 150। तो ये भी कितना आ जाएगा 75 mm²। देखिए पहला सेक्शन और दूसरा सेक्शन दोनों सेक्शन के एरिया आ चुके हैं। ठीक है, चलिए करिए। हाँ जी, देखिए हो गया, दोनों सेक्शन के हमने एरिया निकाल लिए। अब इसको हम डिवाइड करते हैं एक्स एक्स पे। पहले सेक्शन काटेंगे, ये हाइट है, इसको एक्स पे काटेंगे तो बिल्कुल इसके फिर से होके जाएगा इस तरह से। अब ये वाला 150 है, इसका हाफ कहाँ पे होगा 75 पे, इसे हम काट देंगे यहाँ से। देखिए दोनों सेक्शन एक्स एक्स पे कट गए। अब चूंकि सिमेट्रिकल सेक्शन है, क्योंकि ये सममित सेक्शन है, सिमेट्रिकल सेक्शन है, तो अब इसे काटेंगे वाई पे। सॉरी, देखिए अब इसे काटेंगे वाई पे। जहां एक्स और वाई दोनों ने दूसरे को काटा, यह हो जाएगा इसका पहला सेक्शन G1, पहले सेक्शन का सेंटर। ठीक है, ये साइड सेक्शन है, इसमें एक्स और दूसरे को कहां काट रहे हैं, एक्स और वाई एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं। ये हो जाएगा सेकंड सेक्शन का एरिया G2, पहले सेक्शन का सेंटर G1, दूसरे सेक्शन का सेंटर G2। ठीक है, अब हम इसमें दूरी लेंगे y की, y पहले सेक्शन की लेंगे तो y 1 हो जाएगा। जितनी भी दूरियां हम लेंगे, या तो सब दूरी आप नीचे से ऊपर खोलोगे, या फिर सभी डिस्टेंस या जो सभी दूरियां हैं वो ऊपर से नीचे को लोगे। जहां से भी लोगे आपको एक साइड से लेके चलनी है, हम नीचे से ऊपर को लेके चलते हैं सारी। देखिए y1 का मतलब है बिल्कुल बॉटम से, जो पहला सेक्शन आपने 1 लिखा है, तो जो पहला सेक्शन है उसके सेंटर तक की हाइट यहां से यहां तक कितना है 150 है, और सेक्शन x हम काटते हैं हाफ पे। टोटल कितना था? टोटल था 50। हाफ कहां पे होगा? यहाँ 25 पे होगा। मतलब यहां से यहां तक कितना है 150, और यहां से यहां तक कितना होगा 25, क्योंकि 50 का आधा 25 होगा।
25 ये और 25 ये, हमें यहाँ तक जाना है। तो यहाँ से यहाँ 50 और ये 25, तो y1 कितना होगा 150 प्लस 25, ये हो जाएगा 175 mm। देखिए जो ये डिस्टेंस होगी ये वाली, ये होगी y1, ठीक है, और जो डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस होगी ये होगी y2, ठीक है। y1 आ गया, अब y2 लेंगे, y2 कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक तो 150 था, हमने x पे काटा, मतलब इसका हाफ किया, हाफ पे काटते हैं सेक्शन, तो यहाँ से यहाँ तक 150 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक 75 और यहाँ से यहाँ तक भी 75, मतलब ये वाला कितना होगा 150 का आधा 75, 150 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 75 mm। देखिए यहाँ से यहाँ तक 175 हो गया और यहाँ से यहाँ तक 75 हो गया, ठीक है। हमने दोनों सेक्शन के एरिया निकाल लिए हैं और दोनों सेक्शन का y1 और y2 निकाल लिया है। अब हम निकालते हैं इसमें y बार। देखो ये जो सेंटर है ये पहले सेक्शन का सेंटर है और जो ये वाला सेंटर है ये दूसरे सेक्शन का सेंटर है। अब हम निकालेंगे कि पूरे सेक्शन का सेंटर कहाँ पर होगा, हम निकालेंगे पूरे सेक्शन का सेंटर, जिसे बोलते हैं y बार। हम y बार का फॉर्मूला होता है a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2। देखो ये फॉर्मूला होता है पूरे सेक्शन का सेंटर निकालने का, ठीक है। तो y बार बराबर कितना होगा, a1 की वैल्यू रखो, a1 की वैल्यू कितनी है 75 mm, 7500 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है 175 mm, तो 175 ये हो गया, प्लस ये रखेंगे a2 कितना है, a2 यही है, प्लस y2 75। अब a1 प्लस a2 मतलब 75 प्लस 75 दोनों, ठीक है। आप जरा इसे सॉल्व करके बताइए कितना आ जाएगा ये, आप सॉल्व करिए इसे। देखिए जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे कैलसी के द्वारा, कैलसी की हेल्प से, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, जब आप उसकी हेल्प से इसे सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 125 mm, ये वैल्यू आ जाएगी। मतलब y बार की जो वैल्यू है 125 mm है, इसका मतलब है कि नीचे से, देखिए हमने सारी दूरी नीचे से ऊपर को ली है, तो इसे भी हम नीचे से ऊपर को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे कितना हो जाएगा 75, और अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 150, मतलब 125 mm, 125 mm कहाँ पड़ेगा, इससे ऊपर और इससे नीचे, ठीक है। यहाँ तो यहाँ 75 है और यहाँ 150 है, तो कहीं यहाँ पड़ेगा, ये हो जाएगा कैपिटल G, मतलब ये हो जाएगा पूरे सेक्शन का सेंटर। G1 क्या है, पहले सेक्शन का सेंटर, G2 क्या है, दूसरे सेक्शन का सेंटर, और कैपिटल G क्या है, पूरे सेक्शन का सेंटर, जो y बार की हेल्प से आता है, ठीक है। कितना हो गया, आप जरा इसे एक बार रिवाइज करिए। चलिए देखिए कितना हो गया होगा आपका कवर। अब हम निकालेंगे पहले सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, जिसे हम लिखेंगे आई G1 लिख देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी आई के लिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर कोई इस तरह से है, कोई स्क्वायर दिया हुआ है या रेक्टेंगुलर दिया हुआ है जिसमें विड्थ और ब्रेड्थ होती है, तो आप लोगों को पता होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है b dq/12।
ये फॉर्मूला होता है स्क्वायर और रेक्टेंगुलर के लिए आई का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है, तो हम इसी की हेल्प से निकालेंगे। इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, तो आई का फॉर्मूला क्या होगा, बी डी क्यूब बाई 12। बी डी क्यूब बाई 12। ठीक है, तो देखिए बी की जी क्या है, बी होता है ब्रीथ, चौड़ाई। पहले सेक्शन लिखा तो पहले सेक्शन के लिए ले रहे हैं। पहले सेक्शन की बी कितनी है 150, तो यहां लिखेंगे 150 इंटू डी। डी कितना हो जाएगा, ये डेप्थ कितनी है 50 क्यूब बाई 12। ठीक है, बी डी क्यूब बाई 12। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.56 इंटू 10 की पावर 6 mm की पावर 4। देखिए बी की जगह क्या रखा 150 जो चौड़ाई थी, और डेप्थ कितनी है 50 अपॉन 12। जब आप लोग इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.625 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, पहले के लिए आ गया। ओके, अब हम इसमें निकालेंगे आई एक्स एक्स 1, ये तो केवल ग्रेविटी आई। ठीक है, आई एक्स एक्स 1। ठीक है, इसका फॉर्मूला कितना होता है, चलिए हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसी में ऐड कर देते हैं दूसरा, इसको ऐसे लिखेंगे हम, इसको आप डायरेक्ट कर लीजिए। आई एक्स का कितना होता है बी डी क्यूब बाई 12 प्लस a1 x1 स्क्वायर। बी कितना आपने अभी लिया था 150, डी भी अभी लिया था 50 का क्यूब अपॉन 12। ठीक है, इतना तो हमने करा था। अब देखिए प्लस एरिया, एरिया हम निकाल चुके हैं, एरिया कितना है हमारा 7500 किंतु अब देखिए आपको निकालना होगा यहाँ पर h 1 है, मतलब पहले सेक्शन के लिए लेंगे। h क्या होता है, आप लोग ध्यान से सुनिए दोस्तों, h1 का मतलब है जो पूरे सेक्शन का सेंटर है, उससे जो सेक्शन हम लोग ले रहे हैं उसके सेंटर तक की वर्टिकल हाइट जो होती है, ऊर्ध्वाधर दूरी। हम h1 ले रहे हैं, पूरे सेक्शन का सेंटर कहाँ पर हमारा यहाँ पर, और जो हम सेक्शन ले रहे हैं पहले सेक्शन का सेंटर कहाँ पर है यहाँ पर, तो हमको लेनी है ये वाली दूरी। ठीक है, पूरे सेक्शन के सेंटर से जो सेक्शन ले रहे हैं उसकी जो इसकी दूरी होती है, वर्टिकल हाइट ऊर्ध्वाधर दूरी, वो होती है h1। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ निकाल देता हूँ, h1 कितना होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट है 150, और यहाँ से यहाँ तक 125। हमें ये वाली हाइट चाहिए, ये वाली। अगर मैं इस पूरे में से ये वाला घटा दूँ, देखिए आप लोग इस वाले में से ये वाला हिस्सा घटा दूँ तो ये वाला बचेगा, तो यहाँ से यहाँ तक 150 और ये 25, मतलब ये हो जाएगा 175 माइनस यहाँ से यहाँ तक, हमें यहाँ से यहाँ तक घटाना है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये था हमारा y बार, ये था हमारा y बार जो हमने ये निकाला था यहाँ पर। ठीक है, y बार, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 125, h1 कितना आ जाएगा 50। देखिए ये मान आ गया h1 की 50, इसे यहाँ रखेंगे। अब इसे आप लोग सोल्व करिए, इसे सोल्व कीजिए आप लोग।
आगे आंसर देखिए, जब आप लोग इसे सोल्व करेंगे, बस आपको यही कैलकुलेशन बहुत ध्यान से, बड़ी समझदारी से करनी है। जब लोग आप सोल्व करेंगे तो इसकी जो टोटल आंसर आएगा, टोटल वैल्यू आएगी, वो आएगा 20.3125 इंटू 10⁻6। 10⁻6 और mm⁴। ये आपका पहले सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पूरे सेक्शन का। आपने दो सेक्शन माने हैं, एक सेक्शन ये वाला और एक सेक्शन ये वाला। ये जो आपकी वैल्यू है ये आई आपकी पहले सेक्शन की, मतलब इस वाले सेक्शन का आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ चुका है। ऐसे इसी तरह हम इस वाले सेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरे सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। क्लियर है? इतना आपने नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं भी किया है तो आप जब वीडियो को रिवाइज करेंगे, वीडियो को रिवाइज करके देखेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जगह कम होने की वजह से मैं इसे रफ कर देता हूँ। आई होप इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। आप लोग ध्यान से समझेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए पहले सेक्शन का आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया था। अब हम निकालेंगे सेकंड सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस वाले सेक्शन का। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, Ix(x)2 फॉर्मूला सेम रहेगा, b d³/12 प्लस a2h2²। देखिए इस बार हमने सेकंड सेक्शन लिया है, दूसरा वाला सेक्शन लिया है तो a4h2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस सेक्शन के लिए b कितना है, ब्रीथ कितनी होगी, b तो ये है ना, जो ऐसे है ब्रीथ चौड़ाई, वो तो ये है, वो कितनी है 50। ठीक है, 50 इंटू डी। इस सेक्शन की डेप्थ कितनी है, मतलब गहराई यहाँ से यहाँ तक है, तो जो यहाँ से यहाँ तक है वो डेप्थ है। ठीक है, वो है 150 का क्यूब/12। क्लियर है? प्लस A2 कितना है हम लोग निकाल चुके हैं 7500 A2 है। अब H, देखिए इसमें भी हमें H2 निकालना है, तो H2 निकालना है, मतलब जो इस बार हमें हाइट लेनी है वो दूसरे सेक्शन के लिए लेनी है। फॉर्मूला सेम रहेगा, पूरे सेक्शन का सेंटर कहाँ पर है, यहाँ पर। वो सेक्शन लिया हमने सेकंड वाला, तो सेकंड का सेंटर कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इस बार हम ये वाली हाइट लेंगे। देखिए पहले सेक्शन में हमने क्या किया था, पूरे सेक्शन के सेंटर से जो सेक्शन पहला सेक्शन का सेंटर है उसके बीच की हाइट ली थी। तो इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम सेकंड वाला सेक्शन लेके चल रहे हैं, तो पूरे सेक्शन के सेंटर से जो सेकंड वाला सेक्शन है उसका सेंटर, उसके बीच की हाइट लेंगे। तो H2 कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट है, y बार कितना हमारा 125, y बार 125 है, माइनस हमें ये वाली हाइट चाहिए। तो देखो अगर बेटा हम इतने में से ये वाला घटा दें तो ये बचेगा, यहाँ से यहाँ तक कितना है 75, जो हमने हाफ किया था एक्सिस पे, ये कितना बचेगा, ये बचेगा 50, ये बचेगा 50। तो इसे इसकी जगह रखेंगे 50 का स्क्वायर। इसे सोल्व करिए कितना आएगा, देखिए एक बार फिर समझेंगे। b क्या है, सेकंड सेक्शन की चौड़ाई, तो ये वाला हिस्सा है, ये b है ब्रीथ, d कितना है 150, जो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा है, जो ये वाली हाइट है ये है d। ठीक है, जो ये वाली हाइट थी ये थी d 150। एरिया कितना हो जाएगा 7500 और h कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 125 है और यहाँ से यहाँ तक 75 है। अगर 125 में से 75 माइनस कर दे तो कितना बचेगा 50। इसे आप लोग सोल्व करिए। कर लिया सोल्व।
देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस आप लोग ध्यान से मन लगाकर इसे पढ़िए, आप लोगों के सब कुछ बिल्कुल धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, इसकी अब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 32.8125 इंटू 10⁻6 और mm⁴। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 32.8125 इंटू 10⁻6 mm⁴। देखिए ये वैल्यू आ गई h2 की, मतलब जो ये सेकंड वाला सेक्शन है ये वाला, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 32.8125 इंटू 10⁻6। हमको क्या निकालना था क्वेश्चन में, हमें निकालना था पूरे सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ix पर। ठीक है, तो अभी देखिए हमने इससे पहले Ix1 निकाला था, वो कितना था 1 था 20.3125 इंटू 10⁻6 और अब Ix2 कितना आया है, Ix2 आया है 32.8125 इंटू 10⁻6। देखिए Ix1 हमारा आया इस पहले सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, Ix2 कितना आया जो ये वाला सेक्शन है ये वाला, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमें निकालना पूरे सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल Ix कितना हो जाएगा Ix1 प्लस Ix2, इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ इन दोनों कितना आएगा, ये आएगा 53.125 इंटू 10⁻6। जब आप इस जोड़े कितना आ जाएगा, पहली वाली वैल्यू रखिए 20.3125 इंटू 10⁻6 प्लस ये वाली रखेंगे 32.8125 इंटू 10⁻6, ये वाली वैल्यू होगी। जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 53.215 इंटू 10⁻6 mm⁴, और यही आपका होगा आंसर, यही होगा आपके पूरे सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यही आपका आंसर होता है, यही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आप सब कुछ जो हमने कैलकुलेशन की है क्वेश्चन में सब बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। आप एक बार वीडियो को रिवाइज करके देखेंगे तो आप अच्छे से और समझ जाएंगे। ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, बस जरूरत होगी तो केवल आपकी प्रैक्टिस की। अब कुछ बच्चों क्या होता है दोस्तों की, कुछ बच्चों को भी कैलसी चलाना भी सही से नहीं आता है, वो लोग कैलकुलेटर होने के बाद भी गलतियां करते हैं। तो आपको केवल ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और ऐसा क्वेश्चन मोस्टली आपके एग्जाम में जरूर आता है। तो आप लोग इसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में अभी आपका आई सेक्शन करेंगे, एल सेक्शन करेंगे और चैनल करेंगे। ठीक है, टी सेक्शन आपको हो चुका है, आप लोग इसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, थैंक यू।